हेलो फ्यूचर बैंकर्स, मेरा नाम है सचिन मोदी और आज हम यहां पर बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी 2020 के एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन के अंदर मैं आपको हर वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो हमारे आईबीपीएस आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रीलिम्स की ट्रेनिंग, या फिर अगर हम बात करते हैं हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम्स, हमारे मेंस के एग्जाम्स, हमारा सिलेबस, हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस, एवरीथिंग, यानी आपको इस वीडियो के अंदर आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और पीओ को लेकर के हर एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा अगर आप 2020 में आरआरबी पीओ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी पहले स्लाइड के ऊपर। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं यहां पे बात करता हूं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आप सभी को मैं एक गुड न्यूज ये देना चाहता हूं कि इस जून के महीने में आपके पास आरआरबी पीओ की वैकेंसी फॉर श्योर आ जाएगी। निश्चित रूप से ये वैकेंसी आने वाली है, तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप अपनी नोटिफिकेशन का वेट मत करिए। अगर मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूं तो मैं ये कह सकता हूं ऑफिसर स्केल 1 का जो प्रीलिम्स एग्जाम का जो ट्रेनिंग होता है वो आपका जुलाई के महीने में होगा। एंड अगर हम बात करते हैं आगे कि सर असिस्टेंट का कब होगा, तो असिस्टेंट का भी आप जो है कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जब पीओ की स्टार्ट होती है तो साइड बाय साइड आपकी क्लरिकल की भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पीओ और क्लर्क का प्री एग्जाम्स का जो ट्रेनिंग होगा वो आपका जुलाई के अंदर हो जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कोरोना का टाइम है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिला हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो ध्यान रखिएगा इस बार आपको एग्जाम के अंदर थोड़ा कम टाइम मिलेगा, तो आपको शुरू से ही प्री और मेंस की तैयारी साइड बाई साइड करनी है। अगर मैं आगे बात करता हूँ इसी के अंदर, तो डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम दैट विल बी कम इनटू जुलाई, यानी आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के जो डाउनलोड होंगे कॉल लेटर वो भी आपको जुलाई के अंदर मिल जाएंगे। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट ऑफिसर स्किल की, तो आपकी जो एग्जाम्स की डेट है वो है 1/8/2020। इसी के अलावा 2 को होगा, 8 को होगा, 9 को होगा, 16 को होगा। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स जो कि फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो आप सभी को पता है कि 4 डेट्स होती हैं, सुबह शाम के एग्जाम्स होते हैं, सुबह की शिफ्ट होती है, दोपहर की शिफ्ट होती है, इसके बाद एग्जाम्स होते हैं, शाम को एग्जाम्स होते हैं, करीब 3 या 4 शिफ्ट के अंदर एग्जाम होते हैं। लेकिन फिर भी ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट पे डिपेंड करता है, और इस बार मुझे लगता है कि ज़्यादा डेट्स पे एग्जाम होंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से डेफिनेटली जो भी नंबर ऑफ पीपल अपीयर होंगे किसी पर्टिकुलर डे के अंदर वो कम होंगे, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी बना करके रखनी होगी, और एग्जाम्स के अंदर हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा। अगर हमें पता है कि कोरोना की वैक्सीन भी अभी तक नहीं आई है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि ऑफिसर जो का प्रीलिम्स का एग्जाम होता है या फिर जो मेंस का एग्जाम है, ऑफिस असिस्टेंट पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम है या फिर ऑफिसर स्किल 1 का एग्जाम है, इसके अगर मैं बात करता हूं प्रीलिम्स के रिजल्ट की, तो गाइज ये सितंबर के अंदर आपके पास आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा सितंबर के अंदर आपको इसका जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा कि प्रीलिम्स में आपका स्कोर क्या है, क्या आप मेंस के लिए अपीयर हो रहे हैं या फिर आप नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं मेंस के एग्जाम की, तो ये आपको सितंबर के अंदर देखने को मिलेगा। और चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट की बात कर रहे हो या ऑफिसर स्केल की बात कर रहे हो, अगर असिस्टेंट की बात करें तो लास्ट ईयर ये 19 को था, तो इस बार भी ये 19 को ही होगा। और लास्ट ईयर स्केल 1 का जो एग्जाम हुआ था 1, 2 और 3 का, वो 13 सितंबर को हुआ था, तो 13 सितंबर को यहाँ पे इसका एग्जाम रहेगा, यानी सेम डेट पे रहेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं रहेंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो मैं केवल आपको बता रहा हूं कि क्या एक्सपेक्टेड होगा आने वाले वक्त में। इसमें थोड़ा बहुत लिटिल चेंज भी हो सकता है और जरूरी नहीं भी हो सकता है बिल्कुल सेम रहे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं रिजल्ट की, तो डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट इन अक्टूबर, आपका रिजल्ट जो होगा वो अक्टूबर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू जो कंडक्ट होंगे वो नवंबर में होंगे, और प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको दिसंबर या जनवरी के मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। 2021 होगा अगर जनवरी होगा, 2020 होगा अगर दिसंबर होगा। अगर हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखिए अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, तो हम यहां पे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज की मैं बात करता हूं या फिर मैं पीओ स्केल 1 की बात करता हूं, आपका जो पहला राउंड होता है वो हमेशा प्रीलिम्स का एग्जाम का होता है, यानी कि चाहे आप स्केल 1 की बात कर रहे हो या असिस्टेंट की बात कर रहे हो, आपका जो प्री का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे हैं कि सर आईबीपीएस की तरह ये 100 मार्क्स का होगा या नहीं होगा, भाई ये 100 मार्क्स का नहीं होता, ये केवल 80 मार्क्स का होगा। इसका मतलब ये है कि सेकंड राउंड आपका जो होगा वो 200 मार्क्स का होगा, चाहे वो आप असिस्टेंट में बात कर रहे हो या फिर आप पीओ प्रीलिम्स के अंदर बात कर रहे हो। और जो थर्ड राउंड होगा वो केवल इंटरव्यू का होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा आईबीपीएस आरआरबी के अंदर केवल स्केल 1 के जो बच्चे हैं जो अपीयर हो रहे हैं, जो प्री और मेंस देकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं का इंटरव्यू होता है। यानी ऑफिस असिस्टेंट में केवल आपको प्री और मेंस एग्जाम देना है। अगर मेंस एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, आपके हाथ में सीधे जॉब होगी। बात समझ में आ गई है? तो इस चीज को ध्यान से रखिए ना कि असिस्टेंट में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। आगे की स्लाइड पे मूव करते हैं।
आगे की स्लाइड में आप देख सकते हैं हमने क्या रखा है, एग्जाम पैटर्न। यानी पिछली स्लाइड के अंदर हमने बात किया था कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, हमें कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं, और इसमें हम बात करेंगे हमारे एग्जाम पैटर्न को लेकर के कि हमारा जो स्केल 1 का या फिर हमारा जो मल्टीपर्पज का एग्जाम होगा, ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम होगा, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूं, मल्टीपर्पज की बात करता हूं, तो मेरा प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम उसके जो मार्क्स हैं वो भी 40 है, और आपको जो कंपोजिट टाइम मिलेगा वो 45 मिनट मिलेगा। अब याद करिए, अगर आईबीपीएस की बात करते हैं, अगर आप पीओ की बात करें, क्लरिकल की बात करते हैं, 100 क्वेश्चन और 1 आवर का टाइम मिलता है, यानी 60 मिनट का मिलता है। यहां पे 20 क्वेश्चन कम हो रहे हैं और 15 मिनट भी कम हो रहे हैं। इसका मतलब है नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है, तो टाइम भी आपको उसी रीजनिंग मैथ्स है वही 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एंड टाइम जो होगा वो 45 मिनट यहां पे मिला है। इसका मतलब है प्रीलिम्स एग्जाम में कोई चेंजेस नहीं है, चाहे आप असिस्टेंट का एग्जाम दे रहे हो या पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, आपके पास सेम 80 क्वेश्चन होंगे और 45 मिनट का वक्त होगा। बात समझ में आ गई है। आगे अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हमारा एग्जाम पैटर्न की बात है, लेकिन इस बार प्री का पैटर्न नहीं है, इस बार मेंस का पैटर्न है। इसका मतलब है आईबीपीएस आरआरबी का जो आपका मेंस का पैटर्न है, मेंस का जो एग्जाम है वो किस पैटर्न पे होगा वो आप देख सकते हैं यहां पे। अगर मैं यहां पे बात करता हूं ऑफिस असिस्टेंट यानी मल्टीपर्पज की, तो रीजनिंग के अंदर आपको हिंदी या इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे और मार्क्स आपको 50 मिलेंगे। यानी अगर आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन वो 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके नेगेटिव होते हैं तो आपके अकॉर्डिंगली नंबर काट लिए जाएंगे। सेम इसी तरह से कंप्यूटर का यहां पे क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन होंगे लेकिन 20 मार्क्स के होंगे, यानी एक एक क्वेश्चन आपके आधा मार्क्स का होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है लेकिन मार्क्स आपको 20 मिलेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं जनरल अवेयरनेस की, तो हिंदी या इंग्लिश के अंदर आपके पास रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश के अंदर आपके पास ऑप्शन रहेगा, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं, इट अप टू यू। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता है वैसे हिंदी में भी यहां पे आपके गद्यांश आएगा, वैसे वहां पे एरर होता है यहां पे भी एरर होगा, यहां पे पैरा जंबल होता है तो यहां पे भी पैरा जंबल होगा। लेकिन बस हिंदी के लिए आप थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं जनरली, ऐसा मैं सोचता हूं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को हिंदी भी नहीं आती, तो वो डेफिनेटली इंग्लिश की तरफ मूव करेंगे, और जिन बच्चों को इंग्लिश से सबसे ज्यादा डर लगता है वो जरूर यहां पे आए और अच्छे से एग्जाम को दे। इसके बाद अगर मैं यहां पे बात करता हूं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स। जो आप इंग्लिश या हिंदी के अंदर क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, मतलब लैंग्वेज इज नॉट अ इशू, अगर आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। तो टोटल आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बिल्कुल रीजनिंग के जैसा। तो टोटल अगर आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन तो भी 200 हैं, और अगर काउंट करेंगे मैक्सिमम मार्क्स तो भी 200 हैं, लेकिन टाइम यहां पे 2 घंटे का होगा, यानी 2 घंटे होंगे, 120 मिनट होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, एंड यू नीड टू चेक कि आप कितने अच्छी तरीके से अपनी स्पीड से, अपनी एक्यूरेसी से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाते हैं। मेरी बात क्लियर है यहां तक समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है गाइज, उसके अंदर आपको दिया गया है आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 मेंस एग्जाम पैटर्न। यानी पिछले के अंदर हमने बात किया था असिस्टेंट का मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और इस बार हम यहां पे बात कर रहे हैं ऑफिसर स्केल 1 के अंदर। सो माय डियर स्टूडेंट, यहां पर भी आपके पास चॉइस है कि आप या तो हिंदी चूज करें या फिर इंग्लिश चूज करें। यानी जो स्टार मार्क किया गया इसका मतलब यह है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहां पे क्या चूज करना चाहते हैं। सेम पैटर्न है लगभग, बिल्कुल कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। 200 क्वेश्चन 200 मैक्सिमम मार्क्स हैं और 2 घंटे का टाइम है। रीजनिंग और मैथ्स की बात करेंगे तो 50-50 मार्क्स के होंगे, लेकिन 40 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क्स के होंगे, और इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर सेम है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यानी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, बिल्कुल अप टू द सेम है। लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है कि वो पीओ मेंस का पेपर है और वो क्लरिकल मेंस का पेपर है, तो डिफिकल्टी लेवल के अंदर आपको जरूर चेंजेस देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है। सो माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट स्लाइड है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, दैट इज कंप्लीटली जो कि आपका होने वाला है सिलेबस के ऊपर। ठीक है। सो वैसे तो मुझे यहाँ पे लगता है कि सिलेबस के लेकर के मैं आज डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं आज आपके साथ सिलेबस को लेकर कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ सिलेबस में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। रीजनिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं पिछले 3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, या 1 साल से या 2 साल से, सिलेबस में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अगर बात करो तो वही इंग्लिश आना है, वही मैथ्स आना है, वही जनरल अवेयरनेस बैंकिंग आने वाला है, वही आपके पास, और अगर मैं बात करता हूँ और बाकी सब्जेक्ट आने वाले हैं, यानी 4 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है और जियो और बैंकिंग होता है। तो ये बिल्कुल आपके पास इसी
पैटर्न में आने वाला है, तो आपको यहाँ पे लेकर के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। बात ये आती है, समझने वाली बात ये है, अगर आप पीओ प्रीलिम्स के एग्जाम दे रहे हैं और मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप क्लरिकल के एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स के दे रहे हैं या मेंस के दे रहे हैं, बस बात इतनी सी कि आपका एग्जाम का लेवल थोड़ा बदल जाएगा। वहां पे हो सकता है लेवल पीओ के अंदर थोड़ा सा हाईयर आ जाए और क्लरिकल में थोड़ा लोअर आ जाए। सो माय डियर स्टूडेंट, इस पूरे सेशन के अंदर मैंने बात करी एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम्स के सिलेबस की, कि कौन कौन सी चीजें आने वाली है, या फिर मैंने आपसे बात करी कि कब इनके एग्जाम शेड्यूल हो सकते हैं। मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपके पास एक डेप्थ कह सकता हूं कि पूरी अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि क्या सिलेबस होगा, रीजनिंग में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, मैथ्स में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, या बैंकिंग या करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो अगला जो वीडियो होगा उसे आप जरूर देखिएगा, उसके अंदर मैं आपसे सिलेबस की बात करूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें, अपना प्यार दें, लाइक करें, कॉमेंट करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। One of the fastest growing educational platform for bank, SSC and other competitive exams, Guidely brings to you Guidely Express video course for banking prelims and mains with a lifetime validity. The course content will be provided in both Hindi and English languages. This express course comprises with 600 plus hours of video classes, 1200 plus mock test series, 400 plus PDFs, previous year's pre plus mains question papers for all upcoming banking exams. This video course is created by expert faculties in India who have years of experience and guided thousands of students so far. We will also provide personal guidance in secret Telegram group. You can attend the sessions in both platforms, mobile app and on laptop. And that's not all. If you are selected in the exam, you can get 100% cashback from our end. So what are you waiting for? To enroll in our Express video course, go to this link today.